अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी मेज़बान कहकशां राजा। उम्मीद करती हूं आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतरीन और अच्छी गुजर रही होगी। एनीवेज ये बताते चलें, अगर आप पहली दफ़ा हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्रोग्राम का नाम है ज़िंदगी। हर मंगल 8 से लेकर 9 बजे तक हमारा और आप लोगों का साथ रहता है। और प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। प्रोग्राम में हम बात करते हैं, हमारे पास डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं जो कि माहिर ज़च्की होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है डॉक्टर अफशा, जो कि अफशा मेडिकल सेंटर से ताल्लुक़ रखती हैं। और सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। और यकीनन हमारे देखने वाले भी ठीक होंगे और आपको देख के तो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हमारी मुलाकात होती है, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। ये आपका हुस्न नज़र है, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप बड़ा कूल सा कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। दोनों ने आज ना कूल कूल पहना है अकॉर्डिंग टू समर। अकॉर्डिंग टू समर, बिल्कुल यही बात है। गर्मियों में ना बंदे को दिल करता है कि हल्के हल्के से लाइट से कलर, और स्पेशली वाइट एंड हाफ वाइट तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, और गर्मी भी कम लगती है। ऐसा ही है। हाँ, आप इस चीज़ पे बिलीव करती हैं कि जो डार्क कलर देख के आपको गर्मी लगने लगती है? हाँ बिल्कुल 100% ये बात है, श्योर बात है। लेकिन कुछ लोगों को डार्क कलर भी बहुत सूट करते हैं, जैसा कि ईद आ रही है और ईद के हवाले से मैंने तो इस दफ़ा बनाए ही डार्क डार्क कलर हैं। और बनाने चाहिए, बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि हशाश बशाश। तो ये है कि अच्छा लगता है। बिल्कुल। एनीवेज़, ये प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। 0514102251 हमारा नंबर है, जिसके थ्रू लाइव आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अफशा के जो नंबर है हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 0333513948। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है उसका कोड स्टार्ट से चेंज है, नंबर सेम है 0300513948। आपको बताते चलें, प्रोग्राम में हम बात करते हैं बांझपन के हवाले से, ख़वातीन की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, मर्दों के बांझपन के हवाले से भी प्रोग्राम में हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ हम जेंडर चॉइस के हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। और आई थिंक ये प्रोग्राम के आगाज़ में जेंडर चॉइस के हवाले से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अफशा के क्लिनिक पर 20% डिस्काउंट लगा हुआ है। तो डॉक्टर अफशा, सबसे पहले तो ये बताइए कि जेंडर चॉइस बेसिकली होता क्या है, और अगर अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि इस चीज़ में मतलब थर्ड डोनर या इस तरह की चीज़ें भी लोगों के जहन में होते हैं। क्या ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम ठीक है, और क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह, मतलब खुल के आप बताएं, ताकि हमारे जो क्योंकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको नहीं पता कि जेंडर चॉइस बेसिकली है क्या। देखिए, जेंडर चॉइस बेसिकली चॉइस है आपकी कि आप बेटी चाहते हैं या बेटा चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करती हूँ कि मैं बेटा या बेटी कोई भी नहीं दे सकता आपको। सिर्फ मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, जैसा कि मेरे पास जब कपल आते हैं वो 3 बेटियों के साथ या 4 बेटियों के साथ आते हैं बिफोर प्रेगनेंसी। और डोनर की जहाँ तक आपने बात की, तो वो हमारे ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आईवीएफ या आईयूआई करवाते हैं या बेबी टेस्ट ट्यूब करवाते हैं, स्पेशली बेबी टेस्ट ट्यूब की यहाँ पर मैं बात करूँगी, तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि बेबी टेस्ट ट्यूब में गैर इस्लामी होती हैं। ये वो भी डिपेंड योर कंडीशन के, अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म बहुत अच्छे हैं तो शायद आपका वो जो बेबी टेस्ट ट्यूब करने वाला डॉक्टर है वो आपको हेल्प करता है। और अगर वो डॉक्टर समझता है कि आपके हस्बैंड के स्पर्म्स नहीं अच्छे, तो फिर वो आपके डोनर तरफ। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत कम है, ना होने के बराबर, ठीक है। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जेंडर चॉइस की बात करें, तो हम इसमें कोई आपका वाईसेल या एक्सेल अलहदा नहीं करते। हम सिर्फ आपको मेडिकेशंस करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बिफोर प्रेगनेंसी। और वो मेडिसिन खाने के बाद हम आपको कहते हैं कि मीटिंग डेज अवेल करें इस्लामी तरीके से। जैसा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ मीटिंग करते हैं तो कंसीव करते हैं, तो कंसीव टू मेल बेबी एंड फीमेल बेबी, तो वो कंसीव करते हैं आफ्टर मेडिकेशंस। तो इंशाल्लाह मेजॉरिटी केसेस में जब आपके हार्मोन्स टेस्ट देखे जाते हैं तो उसमें मैं
अपने पेशेंट्स को बता देती हूँ कि आपका बेटा होने के या आपकी बेटी होने के 90% चांस हैं, या 40% चांस हैं, या 80% चांस है, या 99% चांस है, लेकिन वो भी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड योर टेस्ट एंड योर हार्मोन्स। ठीक है, आपके हार्मोन जितने अच्छे, हेल्दी और एक्टिव होंगे, स्पेशली हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत हेल्दी होंगे, वाई सेल जितना एक्टिव होगा उतना आपके बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना आपका वाई सेल स्लो होगा, वाई सेल आपका एक्टिव नहीं होगा, आपके स्पर्म्स हेल्दी नहीं होंगे, आपके स्पर्म्स 40 प्लस से नीचे होंगे, 40 प्लस नहीं होंगे, 40 से ज़रा नीचे होंगे, 30 प्लस होंगे, तो फिर आपके बेटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे सामने पेशेंट बैठा होता है तो मैं अपने पेशेंट के पहले हार्मोन्स का प्रोफाइल करवाने के बाद उनको मशवरा देती हूँ कि आप मेरा आया ट्रीटमेंट करो या ना करो। अब ट्रीटमेंट जब करवाने लोग आते हैं उनका यही माइंडसेट होता है जी हमने कोई दवाई खानी है और दवाई खाने के बाद हमने अल्लाह ताला ने हमें बेटा देना है। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह, मैं आपका लक, आपका नसीब नहीं बदल सकती, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर करने वाला है और अल्लाह ही जानता है किस कपल को बेटियां देनी हैं और किस कपल को बेटे देने हैं। ठीक है, तो मेरे पास जब कपल बैठा होता है उनके हार्मोन के टेस्ट जब हम देखते हैं तो हार्मोन के टेस्ट देखने के बाद हम जो उनको एडवाइस करते हैं कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, नो कि उनकी विश या मेरी विश नहीं है, उनके टेस्ट की उनकी बॉडी पे हमारी मेडिकेशन अगर सूट करती है तो फिर हम आपको आगे लेकर चलते हैं। फर्दर मेडिकेशन जो 45 डेज़ की हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को खानी पड़ती है, और फिर जो सिलेक्टिव डेज ऑफ मीटिंग्स होते हैं वो अवेल करने के बाद इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। और सक्सेस रिज़ल्ट जो है, सक्सेस चांसेस जो आप कह लें कि आपका सक्सेस रेशो क्या है, तो वो हमारी 98% है, 80% है, 90% है। लेकिन वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऑन द स्पॉट आपको बता देते हैं कि आपकी हम जो मेडिकेशंस आपको कर रहे हैं वो आपकी बॉडी पे इतना इतना फ़र्क डालेंगी। तो ये चीज़ है, ये हो गया इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर कि भी गैर इस्लामी इसमें कोई नहीं है। कोई हम आपके स्पर्म्स को लेकर वाई सेल्स को लैदा और इंडेक्स सेल्स को लैदा नहीं कर रहे। सेकेंडली हम ये नहीं कर रहे कि आपको हम लेकर चलें कि भाई आपकी मिसेस का एग ओविलेट कर रहे हैं या एग डोनेशंस किसी और की है, या इस तरह के कुछ लोगों के जहनों में जो बातें होती हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो 20% ऑफ की जहाँ तक आपने बात की, तो ये लकीली हमारा जिलहज के मौके पे 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए होता है। इत्तेफाक से इस दफ़ा 15 दिन के लिए है, वैसे 10 दिन का था पहले मुझे इंफॉर्मेशन, लेकिन अब 15 दिन का है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईद, बकरा ईद की बीच में छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने इसको डेज़ को, जो हमारे 2 से 3 छुट्टियां आ रही हैं, जुम्मे, हफ्ता, इतवार की, उन 3 दिन को हमने फिर थोड़ा सा स्टेप आगे लेकर गए हैं कि 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज की छुट्टी आ जाती है, तो हमने 15 जिलहज तक लेकर गए हैं। तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए आपको, और आपने ये अवेल करना है तो काफ़ी मार्जिन आ जाता है उसमें। आपका 20% ऑफ में तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये की बचत आ जाती है, जिसमें आप बड़ी खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं अपने आने वाले बेबी के लिए। और पिछले 27 साल से जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ वो सिर्फ सिलेक्टिव कोर्सेज हैं मेरे, जो मैं इनफर्टाइल्स कपल को देती हूँ, जेंडर चॉइस के हवाले से, पीसीओज के हवाले से, ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से, एजोस्पर्मिया के हवाले से। और एजोस्पर्मिया के हवाले से भी लोगों का ये माइंडसेट है कि भी आपको, कि जिनके स्पर्म्स कम हैं या बिल्कुल ज़ीरो हैं वो कभी बाप नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन सारी गेम डिपेंड करती है आपके टेस्टोस्टेरोन ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हिड्रोल लेवल आपका ठीक है, 0 नहीं है, 1 है, 2 है, उसको 3, 4, 5, 6 किया जा सकता है।
और उसके मुताबिक आपके स्पर्म बढ़ सकते हैं, और जब स्पर्म बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ मीटिंग करते हैं तो आपके कंसीव करने में हेल्प होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं वो जैसा कि आपको पता है अल्लाह ताला ने मेरा हाथ में शिफा दी हुई है, मैं अपने पेशेंट को डे फर्स्ट ही बता देती हूँ कि मैं अगर आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, मैं साफ मना कर देती हूँ। अच्छा तो ये बताएं, आपके पास जब क्लिनिक में कोई कपल आता है तो दोनों कपल को सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करती हैं? देखिए फ़ौरन से पहले करवा मेरे लें। पास देखें अक्सर लोग वो आते हैं जिनकी शादी को 8 साल 10 साल हो चुके होते हैं, जो हर तरफ से थक जाते हैं, तो लास्ट में हमें ट्राई किया जाता है। तो अब जब मेरे पास कपल आते हैं तो मैं उनके प्रीवियस रिपोर्ट्स उनके पास सारी होती हैं, मुझे मेजॉरिटी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी उनके पास टेस्ट उठाए हुए होते हैं। मैं उनके आई एम सो फ्रेंडली पॉकेट कि भी मेरा जो होता है कि मैं अपने पेशेंट के पॉकेट के ऊपर वज़न नहीं डालती। तो हमें जो टेस्ट प्रीवियस मिलते हैं, हमें अगर वही हेल्प कर रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर फ्रेश करवाने पड़े तो फिर हम डेफिनेटली आपको फ्रेश करवाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद फिर हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप क्या करें, कि आपको मेरी मेडिकेशंस की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, आपने सवाल किया जी पहले ज़रूरी क्या होते हैं। प्रीवियस में भी उन्होंने सेमन्स एनालिसिस का टेस्ट उठाया होता है, अगर हम न्यू भी करवाते हैं तो सेमन्स एनालिसिस हमें चाहिए होता है। मेल्स के हवाले से बात कर रही हूँ, टेस्टिरोन, प्रोजेस्टेरोन, हिड्रोल एंड प्रोलैक्टिन वगैरह, और ESR मेल्स के ये टेस्ट हैं। और फीमेल्स के हवाले से अगर बात करें तो एग ओव्यूलेशन के लिए AMH का टेस्ट लाजमी होता है, और 70 डॉक्सी CA125 यूट्रस का कैंसर के टेस्ट भी लाजमी मैं करवाती हूँ। सम टाइम हमारी यूट्रस में TB या कैंसर की कुछ सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से भी हम कंसीव नहीं कर रहे होते, पॉलिकल सिस्टल ओवरीज बन रही होती हैं, फाइब्राइड्स बन रही होती हैं। तो हाउ रीज़न कि आपको फाइब्राइड्स की, आपके ब्लड में क्या चीज़ कम है जिसकी वजह से आपको फाइब्राइड्स बन रहे हैं। तो मैं अक्सर औरतों के अगर टेस्ट की बात की जाए तो LH, FSH, प्रोलैक्टिन एंड 70 डॉक्सी CA125 एंड AMH एंड थायराइड का पूरा प्रोफाइल TSH, T4, T3 लाजमी करवाती हूँ। और उसमें कज़न मैरिज में अगर हम जाएं तो कज़न मैरिज में मेल्स के तो वही टेस्ट होते हैं, हिड्रोल, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टिरोन वगैरह, लेकिन फीमेल्स के जो होते हैं वो फीमेल्स के रूबेला IgG एंड रूबेला IgM लाजमी मैं करवाती हूँ। ये करवाने का मकसद होता है कि आपका अगर रूबेला पॉजिटिव है तब भी देखा जाए कि आपके लिए मेडिकेशन कौन सी सूट करती है। सम टाइम हमें रूबेला की वैक्सीनेशंस की ज़रूरत होती है, जो कि मेजॉरिटी कोई नुक्स नहीं डाल रही होती रूबेला अगर पॉजिटिव होता है तो, लेकिन बहुत सारे कपल्स में ये प्रॉब्लम्स हो रही भी होती है। तो फिर हम ये जब टेस्ट करवाते हैं, कज़न मैरिज में अक्सर मिसकैरेज हो जाते हैं और स्पेशली बेटे मिसकैरेज होते हैं, तो उनमें फिर हस्बैंड को, अच्छा लोगों का ये होता है कि मिसकैरेज हो रहे हैं तो मर्द बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल औरत में प्रॉब्लम है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे हम मेडिसन जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को अगर आप देखें तो मेडिसन अगर देते हैं तो वो फीमेल्स को देते हैं, जबकि मेल्स को मेडिसन जिस औरत के भी 3 या 4 या 5 मिसकैरेज हो चुके हैं तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसके हस्बैंड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली अगर हस्बैंड स्पर्म्स जो है वो हेल्दी नहीं प्रोवाइड कर रहा तो उसका हेल्दी बेबी कंसीव नहीं होगा, और वो सैक सम टाइम खाली रह जाता है या सैक प्री मैच्योर रहता है, जिसकी वजह से आपका बेबी ग्रोथ नहीं करता। आफ्टर 6 वीक, आफ्टर 8 वीक, 2 मंथ्स के बाद वो मिसकैरेज की तरफ मूव कर जाता है। तो उस सूरत में मर्द ये कह के बरिल ज़िम्मा हो जाता है कि भाई मेरा तो टेस्ट ठीक होएंगे क्योंकि आप कंसीव कर गए हो, लेकिन आपने हेल्दी कंसीव किया या नहीं किया ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही, और हमारे यहाँ तो मोस्टली लड़कियों के टेस्ट ही करवाए जाते हैं, मेल की तरफ जाते ही नहीं। लेकिन मेरे पास दोनों कपल आते हैं और मैं दोनों को कान से पकड़ के टेस्ट करवाती हूँ। बिल्कुल ठीक करती है। एनीवेज मज़ीद डिस्कशन हम करेंगे वापस जब आएंगे बाजपन के हवाले से। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 टेलीविज़न। छोटे से वक्फे की जाने बढ़ेंगे।
वेलकम बैक एवरीवन, वंस अगेन आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम ज़िंदगी में। मुझे कहते हैं कहकशां राजा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफशा, जिनका 27 साल तजर्बा है, माहिर ज़चगी और बांझपन। प्रोग्राम में हम बात करते हैं बांझपन के हवाले से, एज़ोस्पर्मिया के बारे में और ख़वातीन की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। अगर कोई कपल कंसीव करना चाह रहे हैं तो आपका कोई सवाल है, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए हमारी नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 05141022251। इसके अलावा हमारे यानी डॉक्टर अफशा के क्लिनिक के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं 033351398482। और दूसरा जो नंबर है वो है स्टार्ट से कोड चेंज है, नंबर सेम है 030051398482। इन नंबर्स पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना टाइम ले सकते हैं और अपने टेस्ट वगैरह ले जाकर चेकअप करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे जेंडर चॉइस के हवाले से 20% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और स्पेशली जेंडर चॉइस का सबको, क्योंकि बेटियाँ मोस्टली ना कुदरत का निज़ाम है या अल्लाह ताला जिसे चाहे। वैसे तो बेटियों की अपनी अहमियत होती है, लेकिन जहाँ बेटियाँ होती हैं बहुत सारे कपल्स को ये ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा हो, तो वो जेंडर चॉइस के हवाले से बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। बहनों का भाई होना, बिल्कुल ठीक कह रही है, होना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर अफशा के क्लिनिक जा सकते हैं इस हवाले से, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके घर में बहनों का भाई लाजमी होना चाहिए। एनीवेज, ये ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बांझपन के हवाले से ही, और मैं यकीनन एक और सवाल करना चाहूँगी कि बांझपन कब किसी मोस्टली जो कपल हैं डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो जब उनको ये कहा जाए कि बांझपन का शिकार हैं आप, या फिर आप कंसीव नहीं कर सकते, और वो जब आपके पास आते हैं, तो क्या आप उनको मतलब कि बांझपन क्या एक बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, या फिर जब किसी को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो बांझ है तो वो दोबारा कंसीव नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बांझपन एक लफ्ज़ का नाम है, एक बीमारी का नाम है। आपकी बात मैं काटूंगी, कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं, हम जी, अपनी जी, बात जी। कंटिन्यू कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अफशा से बात करनी है। जी जी कीजिए, कौन और कहाँ से बात करेंगे? कोटा से कहूटा से। नाम बताइए। मनीषा। जी, सवाल कीजिए डॉक्टर अफशा से। अस्सलाम जी, मेरे वालेकुम। बच्चे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके बच्चे नहीं हैं, कितना अरसा हो गया जी। शादी को मेरी बहन की? 20 साल हो गए। 20 साल। जी। तो आप ये तो कोटा है, आप आ जाओ जी। मेरे पास। आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? हस्बैंड में प्रॉब्लम है या आप में प्रॉब्लम है? डॉक्टर क्या बताते हैं आपको बहन? जी, कहते हैं कि बीमारी कोई नहीं है। बीमारी कोई नहीं। तो आपको 20 साल में अल्लाह ताला ने एक दफ़ा भी करम फजल नहीं किया, हमल नहीं हुआ? नहीं। तो आपने अपने कोई टेस्ट करवाए हैं? जी, करवाए हैं। उम्र क्या है आपकी अभी? उम्र मेरी 40 साल। 40 साल। तो पीरियड कैसे आते हैं आपको? बस सही नहीं आते। तो आप चाहती हैं कि अब आपका बच्चा हो जाए? जी। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जी। पहले तो सबसे पहले आपको बावुज़ू होकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है और 2 नफल पढ़ने हैं दोनों मियाँ बीवी ने। और तीसरा ये कि आपने ये जो नंबर मेरा चल रहा है ना स्क्रीन पे, ये नंबर नोट करना है और इसी वक्त आप कॉल करना चाहें मेरे स्टाफ से, मेरे असिस्टेंट से, मेरे सेक्रेटरी पीएन वगैरह बैठे हुए हैं, आप पीए वगैरह, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अपना टाइम और नंबर ले सकते हैं। एक बात। दूसरा ये कि अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। आप जब अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगे तो फिर आपकी रिपोर्ट देखते हुए मैं आपको अच्छा मशवरा भी दे दूंगी अगर कुछ आपने करवाए हैं पहले टेस्ट। दूसरा ये कि आप जब मेरे क्लिनिक पे आएंगी तो मैं कुछ आपके टेस्ट अगर प्रीवियस हैं तो उनके मुताबिक, या नहीं करवाने पड़े तो उनके मुताबिक मैं फिर आपका ट्रीटमेंट करूंगी अगर आप आना चाहती हैं तो। वरना आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और प्रेगनेंसी के लिए कुछ खाएं और अल्लाह ताला की रहमतों से बिल्कुल मायूस नहीं हो, बिल्कुल ये ना परेशान हो कि आपको अगर कोई कहता है कि आप माँ नहीं बन सकती। या आप मेरे पास 27 साल के कैरियर में ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि जिनको डॉक्टरों ने इलाज कह दिया था, बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, वो मायूस होकर घर बैठ गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन पर करम किया, फजल किया और वो ठीक हो गए। ठीक है, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। आपके पास होना चाहती हूँ।
आ जाएं, मैंने कौन सा रोका है मेरी जान, मेरे बच्चे, आप टाइम लेकर आ जाएं, ठीक है। अच्छा, इसी नंबर पे? हाँ जी, ये नंबर आ रहे हैं ना, 0333-513-9482, 0333-513-9482। आप अगर टीवी देख रही हैं तो टीवी पे आप मेरे नंबर नोट कर लें, तस्वीर खींच लें और उसके मुताबिक आप मुझे फ़ोन कर लें और आप आ जाएं, जी जी, ठीक है। ठीक है। फिर मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, मैं आऊंगी। देखें अच्छा, मैं आपका नंबर नोट कर लूँगी, एक ठीक दफ़ा है। फिर से नाम बता दें, हम नाम नोट कर लेते हैं आपका। मनीषा नाम है मेरा, कोटा से बात कर रही हूँ। मुनीसा, है, आप कोटा से मुनीबा। बात कर रही हैं तो आप आ जाइएगा, ठीक है। ठीक है। और आपने अच्छी अच्छी ईद गुजारनी है। जो भी मेरी बहनें देख रही हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह ताला से दुआ करें, ये बड़े कबूलियत के दिन होते हैं जिल हज के, और अल्लाह ताला ये हज के जो मौके होते हैं इस पे बड़े करीब से अल्लाह ताला, दुनिया के किसी कोने पे भी आप बैठे हुए हैं तो अपनी आखरत की, अपनी मफ़रत की दुआ करें, अपनी ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत मांगे कि अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब करे हम लोगों को, और अपनी औलाद के लिए, जिनकी औलाद है, जो लोग साहिब औलाद हैं, वो अपने औलाद के लिए रिज़्क़, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ मांगे, बुलंद बख्त करे अल्लाह ताला उनकी औलाद को, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, बेटियों के, बेटों के, अल्लाह ताला अच्छा हमारे बच्चों को नवाजे। और माँ बाप को ये चाहिए कि इन ख़ास दिनों में अपने बच्चों के लिए रोज़ा भी रखें, अपने बच्चों के लिए दुआ भी करें, और अपने बच्चों के लिए स्पेशल नवाफिल भी पढ़ें, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो गैर शादीशुदा हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, अपने नवासे नवासी, अपने पोते पोतियों के लिए, सब के लिए ये मैं कह रही हूँ। वैसे तो मेरे सारे, हम इस्लामी ममालिक में रहते हैं, मुल्क में रहते हैं, और हमारे सारे जानने वालों को ये पता होगा कि ये बड़े कीमती और बड़े गोल्डन डेज होते हैं दुआओं के हवाले से, और स्पेशली औलाद के हक़ में। तो फिर भी मैंने समझा कि मुझे भी बता देना चाहिए, तो हम, मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो अपनी औलाद के लिए स्पेशल दुआ करें और औलाद होने के लिए भी स्पेशल दुआ करें, क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पता भी नहीं हिल सकता, और हम आपके एक कोशिश कर सकते हैं, वो भी अल्लाह की दुआ, अल्लाह से दुआ के साथ। तो हम क्या बात कर रहे थे? थैंक यू सो मच मुनीबा। और हम बात कर रहे थे कि बांझपन को यही सुना जाता था हमें कि ये एक बीमारी है जो कि लाइलाज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी भी आ गई है, मज़ीद टेस्ट भी आ गए हैं, और दूसरी बात ये कि बांझपन की स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है, कि आप किस स्टेज पे सरवाइव कर रहे हो। देखो, अक्सर उन लोगों को भी बांझ के दिया जाता है जिनके पीरियड रेगुलर आ रहे होते हैं, यूट्रस बिल्कुल ठीक है, ओव्यूलेशन भी हो रहा होता है, लेकिन छोटी मोटी सी सिस्ट होती है तो उनको कह 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, तो औरत को कह दिया जाता है जी तुम तो बच्चे पैदा करने के काबिल कभी हो नहीं सकते। तो ऐसा कोई बात नहीं, अब वो थोड़ा सा पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इलाज करवा लें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब बांझपन की स्टेजेस में मेल्स भी आ जाते हैं। मेल्स क्या होता है कि आपके स्पर्म 10% है, 20% है, 30% है, 40% है। अब जब तक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें 55 मिलियन से लेकर 75 मिलियन तक हेल्दी स्पर्म चाहिए होता है, जो कि हमें नॉर्मल बेबी कंसीव करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपके 55 से कम है स्पर्म, तो आप समझते हैं कि हम बीमार हैं या हम कभी ठीक नहीं हो सकते। तो ये एक नॉर्मल है, जैसे कि विटामिन डी की, कैल्शियम की, आयरन की कमी हो जाती है और हम आयरन कैल्शियम्स वगैरह लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह ये चीज़ें भी अगर किसी वजह से भी कम होती हैं, आजकल देखिए लोगों को बिज़नेस का या ओवरऑल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में हुआ। हम इस्लाम से, दीन से बहुत दूर हैं, हम थोड़ा सा नमाज के पाबंद भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के हमें एंजाइटी का या डिप्रेशन का शिकार करती हैं, तो वहाँ पे फिर हम कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, या डिप्रेशन में वैसे भी स्पर्म्स कम हो जाता है मेल्स का। और जो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, उनकी नेचर ऑफ जॉब इतनी टेंशन वाली होती है, या उनका बिज़नेस जो होता है वो इतना टेंशन वाला होता है कि जहाँ पे वो खुद तवज्जो ना दें वो डिस्टर्ब चीज़ें हो जाती हैं। तो मेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं।
तो यहाँ पे वो पॉइंट मैं हाईलाइट करूँगी कि वहाँ पे मेल्स को स्पर्म्स काउंट जो है आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हार्ड वर्क करने से आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, या शुगर लेवल आपका शुगर हो जाती है तो तब भी आप समझते हैं कि आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपका दिल करता है कि बार बार आपके पाँव को दबाया जाए, अक्सर शुगर के पेशेंट के। इसी तरह स्पर्म्स भी कम होना शुरू होते हैं। हमारे जो कपल्स हैं बांझपन का शिकार होते हैं तो स्पर्म डैमेज होना शुरू जब होते हैं जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। तो वहाँ पे फिर हमें ज़रूरत होती है कि हम मेडिकेशन या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब हमारा बढ़ता है तो हमारा ऑटोमेटिक ही हमारा स्पर्म्स इंक्रीज़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है और कंसीव करने में हेल्प करता है। इसी तरह औरतें जब मेरे पास आती हैं, औरतें ये शिकायत करती हैं, शिकायत क्या करती हैं, अक्सर देखने में जो मेजॉरिटी आता है कि वो उनके एग नहीं बन रहे। अब एग ना बनने की बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम अपनी लाइफ को कैसे लेकर चल रहे होते हैं। तो आजकल के दौर में ब्रायलर मुर्गी का जो इस्तेमाल है वो औरतों को हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते, तो वो चीज़ें हमें जो है वो डैमेज करती हैं और इंटरनली हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। हार्मोन्स की जो मेडिसिन हम खा रहे होते हैं या हार्मोन चेंज की जो चीज़ें खा रहे होते हैं वो ब्रायलर मुर्गी के साथ वो मिक्स अब हो, क्योंकि देखें ब्रायलर जो तैयार होता है वो हार्मोन्स के इंजेक्शंस के साथ तैयार होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो खुदारा अपनी डाइट को सब्जियों, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पे लेकर आएँ, सलाद वगैरह ज़्यादा खाएं। अब वही बात है कि हम जिधर जाएं हर चीज़ में मुर्गी है, अब उसको कैसे निकालें। मुर्गी ने हमें बिल्कुल नकारा कर दिया है। शॉर्ट वे है। हाँ, इससे जान छुड़ाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें पैदा की हैं, जैसे कि अभी बकरा ईद है और कुर्बानी का गोश्त लें, चलें ठीक है, आप मीट खाएं, मटन खाएं, फ़िश खाएं, उसके बाद सब्जियां खाएं, दालें हैं, उसके बाद बहुत कुछ है। और ट्रेंड्स भी बदल गए। पहले दौर में तो देसी मुर्गा घर में ही ज़िबा किया जाता था, उसके उस तरह के नुकसानात नहीं थे और इतना हेल्दी था। आप अब तो कहीं मुझे लगता है वो मिलेगा ही नहीं देसी मुर्गा। किसी घर के किसी गांव में आप जाएं तो तभी आपको देसी मुर्गा मिलेगा। बिल्कुल मिले, और बच्चों का वो खाने का मजाज भी नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही वो शेवर ही अच्छा लगता है उनको। अक्सर बच्चियां हमने देखा कि वो गोश्त खाती ही नहीं है, उनको वो उस गोश्त से, बकरे के गोश्त से स्मेल आती है। नहीं यार, जितना बकरे का गोश्त बच्चियों के लिए हेल्दी और अच्छा है उतना की कोई भी चीज़ नहीं हेल्दी अच्छी। ठीक है, ब्रेक तो नहीं आ रही? नहीं, ब्रेक नहीं है। डॉक्टर अफशा ये बताइए कि यूजुअली रूटीन में फ़र्स्ट टाइम बेबी हो जाता है लेकिन सेकंड टाइम बेबी नहीं हो रहा होता, मतलब वो कपल तो वैसे बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने कंसीव किया है, लेकिन गैप या किसी भी वजह की बिना पर सेकंड टाइम कंसीव नहीं हो पा रहा। आपका सवाल को थोड़ा मज़ीद बढ़ाऊंगी कि यहाँ पे ये होता है कि कुछ लोग एक बेबी प्लान करते हैं, अल्लाह ताला दे देता है एक बच्चा, तो दूसरा प्लान करने में टाइम लगाते हैं। बिल्कुल। कोई मेडिकेशन इस्तेमाल करना, पिल्स वगैरह औरतें इस्तेमाल करती हैं, एहतियात करती हैं कि एक बच्चा हमारा 4 साल का, 3 साल का हो जाए। देखिए जब भी आप नेचर के ख़िलाफ़ जाएंगे ना आपको प्रॉब्लम होगी किसी भी काम में। देखिए नींद आपको पूरे 9 बजे अपने बेड पे होना चाहिए। अब हमारा मजाज ऐसा है कि सूरज के साथ हम नहीं उठते, सूरज के साथ हम नहीं सोते, तो वो ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो भी बात वो भी मैं जो बात पॉइंट कर रही हूँ बात कि पॉइंट ये है कि आप नेचर के ख़िलाफ़ जाते हैं ना। देखें आपके हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, आप पिल्स ले रहे हैं, सबसे अच्छी एहतियात मेल की एहतियात है, ठीक है। फिर जो माएँ जो है अपने बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, अल्लाह ताला उनका खुद ऑटोमेटिक एक वक्फा कर देता है। और आजकल की बच्चियों को मैं ये कहूँगी कि ऊपर नीचे 2, 3, 4 बच्चे प्लान करें, फारग हों, जान छोड़ें, 7 बच्चे बड़े हो जाएंगे जैसा कि हमारे अब मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एज फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं एक दूसरे के, बहन भाई भी हैं और बड़े भी हो गए हैं।
और लेकिन आजकल एक ट्रेंड भी आ गया ना कि पहले करियर बनाना है, लाइफ एंजॉय करनी देखिए है। कैरियर अल्लाह ताला हर आने वाला बच्चा अपना नसीब लेकर आता है। मैं ये नहीं कहती कि ढेर सारे आप बच्चे पैदा कर लें, बच्चा पैदा करना इतना मसला नहीं, बच्चे की अच्छी तरबियत करना मसला बिल्कुल। और अच्छी एजुकेशन देना ये वो, लेकिन अच्छी एजुकेशन भी मिल जाएगी शायद, लेकिन अच्छी तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी कपल्स हमारे पास आते हैं वो एक बेबी प्लान करने के बाद सेकंड टाइम जब आते हैं तो उनके एक बेबी से दूसरे बेबी में 7 से 8 साल का गैप होता है, क्योंकि उनका सेकंड कंसीव नहीं हो रहा था। लेकिन फर्स्ट कंसीव फ़ौरन हो जाता है, क्योंकि देखें कुछ टाइम में आपके हार्मोन्स बड़े हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, आप एनर्जेटिक होते हैं, आपकी एज कम होती है। जैसे कि एक कपल की शादी हुई, 25 साल का मर्द है, 20 साल की औरत है, ठीक है। अब वही मर्द जो है 30 साल का हो गया, वही औरत 25 साल की होगी, तो उसके हार्मोन डिफरेंट हो गए। अब पहला बच्चा तो अल्लाह ताला ने 20 साल की उम्र में दे दिया, लेकिन दूसरा बच्चा आपका 25 साल की उम्र में नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज आपका एग कमज़ोर हो गया, बिकॉज हस्बैंड का पहले स्पर्म बहुत अच्छा था, अब जो है मे बी कि आपको शुगर हो गई हो, मे बी कि आपको हेपेटाइटिस हो गया हो, मे बी आप जॉन्डिस के शिकार हो गए हो, आपका फैटी लीवर हो गया हो, जिसने आपके पूरे बॉडी के निज़ाम को दरम बरम कर दिया हो, या दरम बरम ना भी किया हो तो कुछ चीज़ें अप एंड डाउन कर दी हों, कुछ हार्मोन्स आपके डैमेज कर दिए हों। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एनालाइज करनी चाहिए, आपके डॉक्टर को एनालाइज करनी चाहिए। किसी भी करीबी अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएं तो ये, और स्पेशली दही इलाकों में मैंने ये देखा है कि बहुत सारी औरतों को बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे, लेकिन वो दाई वगैरह जो होम सर्विसेज होते हैं या ये छोटे छोटे उनके क्लिनिक्स होते हैं, और उनमें जाके वो सेल्फ मेडिकेशंस या वो कुछ LHVs जो होती हैं वो उनको मेडिकेशंस देती हैं, तो वो उनके लिए विदाउट हार्मोन चेक एंड बैलेंस के बगैर हार्मोन्स की मेडिसिन दे दी जाती है, जो कि उन बच्चियों को ख़राब कर देती है। जबकि एक बच्चा तो उनका नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरे बच्चे में उनका कंसीव नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है कि हमारी उन औरतों को, उन ख़वातीन को किस चीज़ की ज़रूरत है। हार्मोन्स के टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है उन औरतों के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें अंदर ही अंदर डैमेज कर रही होती हैं, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, बज़ाहिर पता नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो ये समझने की ज़रूरत है। और जो मेरे पास जो अक्सर कपल आते हैं वो ये कहते हैं जी ये पुरानी कोई 1-2 अल्ट्रासाउंड है या सिमन्स का कोई टेस्ट है, या बस ये देख लें और इसके मुताबिक दवाई दे लें। और यहाँ पे ये एक सेल्फ मेडिकेशन का इतना ट्रेंड है कि किसी बहन ने या किसी ने कोई मेडिसिन खाई और उससे अल्लाह ताला ने उसको अगर शफा दे दी इनके, तो वो पूरे मोहल्ले का डॉक्टर बन जाता है, पूरे इलाके का। दही इलाकों में मैं ये मतलब मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रही हूँ, जो पढ़े लिखे लोग पढ़े भी काम भी लोग करते के हैं। भी मैंने ये मेडिसिन खाई है तो मैं इससे ठीक हो गया हूँ या ठीक हो गई हूँ, तो आप भी ये खा लें। देखिए हर बॉडी का डिफरेंट टेम्पर है, वैल्यूज़ हैं, मतलब उनका अपना एक ब्लड सर्कल है, उनका अपना एक ब्लड ग्रुप है, तो हर डिफरेंट साइन ऑफ सिम्टम्स होती हैं हर बॉडी की। तो वो सेल्फ मेडिकेशन उनको बजाय के ठीक करे, उनको ज़्यादा मज़ीद ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे मैं अपने पेशेंट को ये कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे पास आएँ या किसी बहुत ऊंचे हॉस्पिटल में, महंगे हॉस्पिटल में चले जाएं। सम टाइम शफा अल्लाह ताला किसी छोटे से ही जगह से देते थे, लेकिन काबिल लोगों के पास जाएं, पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं, किसी साहिब इल्म के पास जाएं, मतलब जो कि प्रैक्टिस करता या कोई हो, महारत रखने वाला, महारत हो, जिसका एक्सपीरियंस कम से कम 10 से 15 साल का हो। तो ये चीज़ है। अब वो जो जच्चा बच्चा जो होती हैं, LHVs होती हैं और जच्चा बच्चा को देखती हैं, डिलीवरीज कर रही होती हैं, घरों में भी आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं, गाँव देही इलाकों की मैं बात कर रही हूँ। तो वो फिर वो क्या करती हैं, वो कॉपर टी रखवा देती हैं बच्ची को। सम टाइम बच्ची की यूट्रस इतनी नाजुक होती है, बच्ची की यूट्रस इतनी इन्फेक्टेड होती है, उसे कॉपर टी सूट ही नहीं करती, कैंसर की तरफ ले जाती है। लेकिन ये लोग उसको नहीं देखते, मतलब पहले 2 बच्चे हैं तो तीसरे की दफ़ा जी ये रख लें, हालांकि वो आपके लिए नहीं होती।
ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी बॉडी पे सूट करती हैं और कुछ चीज़ें आपकी बॉडी पे नहीं सूट करती, और जो नहीं सूट करती वो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं, लेकिन वही बात है कि लोग जो है अपनी सेहत के साथ खेलते हैं। कपड़ा खरीदते वक्त 10 दफ़ा देखते हैं कपड़े को, लेकिन गोली खरीदते वक्त एक्सपायरी डेट नहीं देखते। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलते होंगे, पेशेंट जो कॉल करते होंगे कि जी डॉक्टर अफशा मुझे फ़ोन के ऊपर ही आप ना ट्रीटमेंट कर दें, दवाई बता दें, मैं घर पे ले सॉरी लूं। भाई, ऑनलाइन तो मेरा कोई सिस्टम नहीं है। ऑनलाइन ना मैं पेशेंट देखती हूँ, ना ऑनलाइन मैं किसी को दवाई भेजती हूँ, ना मैं देखती हूँ मेरे सामने पेशेंट आ गए। इतनी रश होती है मेरे पास, मुझे तो टाइम ही नहीं ऑनलाइन मिलता। खैर, लेकिन अगर मैं फारिग भी बैठी हूँ तो मैं ऑनलाइन नहीं देखती। मैं पेशेंट मेरे साथ एक दफ़ा ज़रूर आना पड़ेगा, चाहे मुझे कोई इंग्लैंड से देख रहा है, चाहे पाकिस्तान के आखिरी कोने से देख रहा है, कोई भी कहाँ से मुझे देख रहा है उसको आना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी को, और मैं दोनों को देखती हूँ, दोनों को आना पड़ेगा। आपके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं डॉक्टर अफशा के 0333513948 इसके अलावा जो दूसरा नंबर है 0300513948 इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर नंबर मौजूद है 0514102251 जो कि हमारा नंबर है जिस पे आप लाइव कॉल करके शामिल हो सकते हैं। और एनीवेज डॉक्टर एक वक्फे का इशारा हमें आ गया, चलिए जी एक छोटे से वक्फे की जानिब जाते हैं, थोड़ी देर में लौट के आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें K2 टेलीविज़न। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम ज़िंदगी में। मुझे कहते हैं कहकशां राजा और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफशा माहिर ज़चकी और बांझपन, और हम बांझपन के हवाले से बात कर रहे थे और मेल डिजीज़ के हवाले से भी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं या इस तरह का कोई भी सवाल आपका है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं 051410 मिलाइए और 51 मिलाइए। इसके थ्रू आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे नंबर्स हैं दो हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं, डॉक्टर अफशा के क्लिनिक के नंबर हैं 0333513948 और 0300513948। इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम ऑनलाइन या डॉक्टर अफशा आपको ऑनलाइन नहीं बता सकती। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपके क्या सिम्टम्स हैं, क्या मसले आपकी रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, तो उस हवाले से वो ट्रीट करती हैं। एनीवेज़ डॉक्टर अफशा, हम बात कर रहे थे बांझपन के हवाले से ही, तो AMH लेवल अगर लो हो तो क्या कंसीव करना पॉसिबल हो सकता है? देखिए, AMH पर औरत बेस करती है। AMH लेवल का लो होना मतलब कि आपके अंडे का कमज़ोर होना। डेफिनेटली किसी खातून में अगर AMH लेवल लो होगा तो वो कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करेगी। और लेकिन ये कह देना कि जिस औरत का AMH लेवल लो है वो कभी ज़िंदगी में कंसीव नहीं कर सकती, तो ये गलत है। जिस तरह वही मैं मिसाल देती हूँ कि जिस तरह आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है और आप उस चीज़ की मेडिसन और डाइट में वो चीज़ें शामिल करते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं, तो इस तरह अल्लाह ताला AMH की कमी के लिए भी बहुत सारी मेडिसन हैं हार्मोन्स की, जो आप खाते हैं तो वो कमी दूर हो जाती है, एग मैच्योर होना शुरू हो जाता है और प्रॉपर टाइम पे आपका रप्चर होता है और आप कंसीव करते हैं। ये ट्रीटेबल है, यानी AMH अगर लो है तो ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, सवाल ये होना चाहिए आपका मेरे ख्याल में। तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, ये ट्रीटेबल मर्ज़ है। और इसमें ये कहना, हाँ ये है कि AMH लेवल लो होना 45 या 50 के बाद, अगर हम बात करें लेट मैरिजेस की, लेट मैरिजेस की बात करें तो मेनोपास की तरफ जब औरत जा रही होती है तो फिर हमारा AMH लेवल लो होता है और मेनोपास, प्राइमरी मेनोपास पहले शुरू होता है, फिर मैच्योर मेनोपास शुरू होता है। तो उसमें फिर ये देखना पड़ता है कि आपका AMH लेवल कितने पॉइंट तक लो है, यानी 0 चला गया तो फिर तो आई एम सॉरी कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। तो 0 का पॉइंट पे जाने का एज से कोई ताल्लुक है? एज से, वही मेनोपास का अगर आप पेशेंट हो तो फिर आपकी 0 आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती एक निज़ाम बनाना ही बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे आई एम सॉरी कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ पे कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आप हो सकते हो प्रेग्नेंट, तो वो थोड़ा सा
आपके साथ चीट कर रहा है, आई एम सॉरी। लेकिन अगर 0.53 है, 0.932 है, इस तरह है, तो वो चीज़ें इंक्रीज़ हो सकती हैं। अगर आपको मेनोपाज भी शुरू हो गया, लेकिन मेनोपाज के बाद भी AMH लेवल आपका साल 2 साल तक स्टैंड करता रहता है, होता है, लो ज़रूर होता है लेकिन होता है, 0 नहीं जाता, तो वो आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही बात आ जाती है कि आपकी यूट्रस की ओवरीज को भी देखना पड़ता है, आपकी ट्यूब्स को भी देखना पड़ता है, आपके जो है पीरियड्स को भी देखना पड़ता है, और यूट्रस में कहीं पॉलिकल सिस्टल ओवरीज तो नहीं है, और थायराइड्स का कहीं ख़वातीन को प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देखना पड़ता है। और यहाँ पे मेल्स की अगर बात की जाए कि जिस तरह एक बात, जिस तरह बहुत पुरानी एक बात है कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये भी बहुत गलत पॉइंट है। जब हम 60 प्लस होते हैं, 50 प्लस हो जाते हैं, तो हमारे स्पर्म्स की उतना थ्रो नहीं रहता, हमारा स्पर्म्स लेवल उतना हाई नहीं रहता जितना कि एक 40 का बंदे का होता है या एक 30 के एज के बंदे का होता है, तो उसमें भी हमें मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है। हाँ, ये है कि मेल्स अगर 70 प्लस भी हो जाए तो उसके स्पर्म्स होते ज़रूर हैं, लेकिन वही बात है, प्रीजेकुलेशंस वगैरह की प्रॉब्लम्स और शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेल्स के लिए भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, अगर मेल्स में प्रॉब्लम है, और फीमेल्स के लिए भी ट्रीटमेंट है। लेकिन ये कह देना कि बांझपन है और आप ठीक नहीं हो सकते, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि बांझपन की भी स्टेजेस होती हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने कोई निज़ाम आपका प्रोडक्शन हाउस बनाया ही नहीं आपकी है। बात काटूंगी माजरत से, कॉलर कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रही है? जी, मैं अनम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अनम, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर अफशा से? जी, डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मुझे थायराइड का इशू है। अच्छा। जी, और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो मैंने एक दफ़ा भी कंसीव नहीं किया। तो थायराइड के लिए आप क्या ले रहे हो बच्चे? थायराइड के लिए मैं जो है ना थायरक्सिन ले रही हूँ कि मेरा जो TSH लेवल है ना वो ज़्यादा है, हाई है। अच्छा। तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने जो थी वो थायरक्सिन सजेस्ट की हुई है, लेकिन उससे ये होता है कि कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मतलब अप एंड डाउन होता है। अच्छा, उसमें ये है कि आप साथ साथ अपने हार्मोन्स के बकाया दूसरे टेस्ट भी करवाते रहते हो, प्रोलैक्टिन, LH, FSH वगैरह? जी, वो मैंने सारे करवाए हुए हैं, वो सारे ठीक है। जस्ट जो है ना वो थायराइड का इशू मुझे आ रहा है। अच्छा, उसमें ये होता है कि थायराइड के लिए थायरॉक्सिन जो पेशेंट ले रहे होते हैं, उनका एग ओव्यूलेशन जो होना होता है ना, वो कम हो जाता है। तो जी, थायरॉक्सिन जी, के अकॉर्डिंग जो है मतलब कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो डिपेंड योर कंडीशन के भी, आपका 70 ड्रॉक्सी कितना है, आपका LH लेवल, प्रोलैक्टिन, FSH कितना है, तो ये सारी चीज़ें। अगर आप अपना थायराइड का जो टेस्ट है आपका ऑलरेडी हुआ वो मेरे ये नंबर जो चल रहे हैं इन पे शेयर करें, और मोस्ट वेलकम, अगर आप आना चाहें तो आ जाएं, तो इंशाल्लाह मैं ट्राई माय बेस्ट। जी, डॉक्टर साहब मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे प्लीज गाइड कर दें आपका क्लिनिक कहाँ पे है? मेरा हॉस्पिटल अफशा मेडिकल सेंटर, सेटेलाइट टाउन, नेशनल मार्केट, रावलपिंडी B ब्लॉक में है। और आप अगर नंबर नोट कर लें तो आपको लोकेशन ये वो सब कुछ आ जाएगी। आप गूगल सर्च भी कर सकती हैं, डॉक्टर अफशा खान लिख लें या अफशा मेडिकल सेंटर लिख लें, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। जी, चलें, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank फॉर you योर so much, कॉलिंग। doctor. बिल्कुल, अक्सर ना लोगों का यही इशू होता है कि उनको एड्रेस का नहीं पता होता। एड्रेस लेकिन का नहीं डॉक्टर अफशा मेडिकल सेंटर, अगर आप आजकल गूगल के बहुत फ़ायदे हैं, आप लिखें, और अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप इजीली आ सकते हैं। हाँ, ये बाहर से आने वालों को थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए होता है। तो ये है कि आपके पास नंबर होते हैं तो आप वही लोकेशन आ जाती है आपके पास। और थायराइड की जैसे मैं बात अभी कर ही रहे थे, हमारा कॉलर भी एक आ गया, तो थायराइड में भी हमारा AMH लेवल कम हो जाता है। तो थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी हम यही एडवाइस करते हैं कि AMH को बढ़ाने के लिए जब हम मेडिसिन देते हैं तो वही आपका हार्मोनल सारा सिस्टम देख रहे होते हैं। तो अल्लाह खैर करने वाला है इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं विश फ्रॉम अटक। मैं विश अटक से क्या कहना चाहेंगी, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर अफशा से? जी,
जो है ना ये औलाद का मसला है, औलाद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, उनके थोड़े जरूर काम है। तो आप आ जाएं, आप मेरा ये नंबर नोट कर लें 0333513948 देखिए, आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट मुझे शेयर कर दें। अगर आप फ़ोन पे कोई मशवरा मेरे से मांगती हैं तो शायद मैं आपको बेहतर गाइड ना कर सकूं, लेकिन आपकी अगर मेरे पास कोई रिपोर्ट होगी आपके हस्बैंड की, तो मियाँ बीवी दोनों का मैं इलाज करती हूँ, हस्बैंड का भी इलाज करती हूँ, बीवी का भी इलाज करती हूँ। तो आप मुझे रिपोर्ट शेयर करें तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ कि आप क्या करो। अच्छा, ये जो नीचे नंबर चल रहे हैं उनके करने हैं? हाँ, इन जी पे अभी कॉल कर सकती हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहें अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। और कोशिश किया करें जब आप कॉल करते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया करें। नंबर मैं एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, जो स्क्रीन पर हमारे यानी डॉक्टर अफशा के नंबर चल रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, 0335139482। और जो दूसरा नंबर है वो कोड स्टार्ट से चेंज है, सेम नंबर है 0300513948। ये जो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं इन पे आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। इसीलिए स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले किए हुए, क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तो समटाइम्स आप नोट डाउन करना मुश्किल हो जाता है, तो आप पिक्चर लेके उसको अपने पास सेव कर सकते हैं और ईजीली आप कॉल बैक कर सकते हैं। अभी भी आप कॉल कर सकते हैं और टाइम ले सकते हैं। एनीवेज डॉक्टर अफिया, ये बताइए कि फाइब्रॉइड्स क्या होता है, क्या इनका कोई ऑपरेशन होता है, क्या ये चीज़ है बेसिकली? बहुत मुश्किल चीज़ है। और फाइब्रॉइड रसोलियों को कहते हैं, जो कि पानी के बबल्स होते हैं उनको सिस्ट कहते हैं। और जो फाइब्रॉइड होते हैं वो गोश्त की गदूद वगैरह को कहते हैं, और उसको निकलवाना ज़्यादा बेहतर होता है, ऑपरेट करना। लेकिन कुछ फाइब्रॉइड इतनी टैनी, इतनी छोटी होती हैं और यूट्रस के अपर पोर्शन में होती हैं कि वो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही होती। प्रेगनेंसी उनके साथ भी हो जाती है और उनको दूर भी किया जा सकता है मेडिसिन के साथ, तो ये ट्रीटेबल है ये वो। लेकिन यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये होती है कि फाइब्रॉइड होने के साथ साथ आपके पीरियड कैसे आ रहे हैं, पीरियड्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग के साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर औरतों को फाइब्रॉइड्स के लिए ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपका जो सवाल था कि फाइब्रॉइड्स क्या हैं, तो बेसिकली ये दूध होते हैं, रसोली होती है, गोश्त का एक गुच्छा सा बन जाता है जो कि हमारी यूट्रस के किसी भी हिस्से में बन सकता है। और फिर ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि हाँ, हमारे हार्मोन्स भी डिस्टर्ब करता है, अंडे को भी कमज़ोर कर देता है क्योंकि जगह घेरी होती है ना, ठीक है। ओवरीज को भी स्पेस नहीं देता, और फिर हमारा कंसीव करने पे भी मसला होता है। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। 0333513948 0300513948 ये जो नंबर्स हैं इन पे आप रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं। जेंडर चॉइस पे 20% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो आप लाजमी अपनी बुकिंग करवा लीजिए और बुकिंग करवाने के बाद विज़िट लाजमी करें, क्योंकि ऑनलाइन इलाज में आपको कभी भी फाका नहीं हो सकता और ना ही आपका जो मसला है वो पता चल सकता है। अक्सर मैं देखती हूँ कि मैं एक जगह बात हो रही थी किसी ग्रुप में ही कि वो कोई सजेस्ट कर रहे थे जी फ़लाँ चीज़ का इलाज कर लें, तो मैंने उन्हें कहा कि वो ऑनलाइन औलाद पैदा कर सकते हैं अगर तो वो ऑनलाइन औलाद, मैंने एक एग्जांपल दी, अगर वो कर सकते हैं तो आई थिंक वो डिजीज़ को भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता। तो ये एक वो मिथ सी बनी हुई है, या वो पैसे बटोरने की जो चीज़ें, आपकी बॉडी जो है ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल। हाँ, आपने ऑनलाइन पर्स कोई बहुत अच्छा मंगवाना है, कोई सूट बहुत अच्छा मंगवाना है, तो फिर आप कर सकते हैं। ऐसा ही है। यकीनन देखने वालों के लिए ये नशिस्त जो है बेहतरीन साबित हुई होगी, रहनुमाई आपकी हुई होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशा कि आप तशरीफ़ लाती हैं और हमारे देखने वालों को गाइड करती हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात होती रहेगी, और सारे लोग हमें देख रहे हैं, उनको खुदा हाफिज़, और हमें और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अगली इंशाल्लाह मंगल को मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।